हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी चैनल अनोखी स्टोरीज़ में। अब तक आपने सुना कि देव के कहने पर अंकित ने अपने पिता को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसको उसके पूरे ऑफिस के साथ-साथ प्रकाश ने भी सुन लिया। देव ने बताया कि उसकी दादी के कमरे के पास कोई काली परछाई है, जो उन्हें परेशान कर रही है, जिसके उपाय में उसने गंगा जल से भरा एक कलश भी दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। जाने से पहले सब कुछ एक पर्ची में लिख जाए। अब आगे। देव से कलश लेने के बाद अंकित सीधा दादी के कमरे में गया, जहाँ वो गहरी नींद में सो रही थी। यार, दादी तो सो रही है, ये सही टाइम नहीं इन्हें डिस्टर्ब करने का। एक काम करता हूँ, इस जग के पानी में ही सारा पानी उड़ेल देता हूँ। है तो ये भी जग गंगा जली, बेस्ट आइडिया है। कह के उसने सारा का सारा कलश का पानी उस जग में उड़ेल दिया और बाहर आकर एक पर्ची निकाली। पर्ची पर उसने सब कुछ लिख दिया। हे डैड, मैं जा रहा हूँ लंदन हमेशा के लिए। आई एम सॉरी, पर आप मेरे रिलेशनशिप को नहीं समझ पाएंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और दादी का भी, और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। बाय, लव यू अंकित। लिखकर उसने वो पर्ची अपने पापा के कमरे के दरवाजे के पास रख दी और निकल गया। अंकित बहुत खुश था। वो मन ही मन बार बार देव को थैंक्स बोलता कि अगर वो नहीं मिलता तो उसका क्या होता। शायद अभी तक उसकी सृष्टि से इंगेजमेंट भी हो गई होती। थैंक्स टू हिम। बार बार वो वही पल सोच रहा था जब उसकी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट सृष्टि के पापा ने करी थी और उसे कैसी घुटन महसूस हो रही थी। और आज देखो, आज वो फाइनली डेविड के पास पहुंचने वाला है, अपने प्यार के पास। अंकित ने डेविड को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। वो उसके चेहरे के उस एक्सप्रेशन को मिस नहीं करना चाहता था जो उसे उससे मिलके देखने को मिलने वाली थी। इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद करी और बस इंतज़ार करने लगा कि कब वो लंदन पहुंचे और उससे मिले। लगभग 14 घंटों के लंबे सफ़र के बाद फाइनली उसकी फ़्लाइट लंदन सिटी एयरपोर्ट पे लैंड हो गई। वो लंदन में था और बस जल्द से जल्द डेविड के पास पहुंचना चाहता था। उसने टैक्सी ली और अपने और डेविड के साथ बिताए वो पल याद करने लगा। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट पे पहुंच गया। उसने बेल बजाई तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। यस, उस लड़के ने पूछा। हाय डेविड, अंकित ने पूछा। डेविड इज इनसाइड बट हु आर यू, उस लड़के ने पूछा। ते तो उस लड़के को नहीं जानता था। उसने उससे ज़्यादा बहस करने की ना सोची और वो उसे धक्का देकर अंदर चला गया। हे लिसन, उस लड़के ने कहा। अंकित अंदर आ गया था और जो नज़ारा उसके सामने था वो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा था। अंकित ने देखा कि डेविड दो लड़कियों के साथ बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो भी नेकेड। अंकित के होश उड़ चुके थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। वो बार बार खुद को ही पिंच कर रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि काश ये सपना हो। लिसन, आई डोंट नो तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, उस लड़के ने पूछा। वो लड़का इंडियन था। अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तो बोलती बंद हो चुकी थी। डेविड ने अंकित को देखा तो उसने भी बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट किया, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो, जैसे ये आम बात हो उसके लिए। डेविड उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। वी हैव स्पेंट गुड टाइम एंड yes, I agree with that. I have texted you as well because I was missing on that time and that's it. That doesn't mean I'm in love with you. So please stay away from me, okay? डेविड ने बहुत रूडली अंकित से कहा। वो तो बुत बन चुका था जिसके अंदर कोई जान ही नहीं बची थी। अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे से बाहर आ गया।
जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, आज उसी ने उसे छोड़ दिया। अंकित पूरी तरह से टूट चुका था। अंकित को सृष्टि याद आने लगी, उसका रोना याद आने लगा। अंकित वो पल याद करने लगा जब वो जा रहा था और सृष्टि रो रही थी और वो उसके पास उसे संभालने तक के लिए नहीं गया। कितना सेल्फिश हो गया था वो। शायद इसी की सजा मिली थी उसे। उसने कईयों का दिल तोड़ा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने सोच लिया था अब वो इंडिया वापस जाएगा और अपने पापा को और सृष्टि को सॉरी बोलेगा और उन्हें मना लेगा। अंकित ने फ्लाइट पकड़ी और वापस इंडिया के लिए निकल गया। इंडिया जाके अंकित जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा थी। उसे समझ नहीं आया कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। भीड़ को हटाते हुए अंकित जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे काटो तो खून नहीं। उसके सामने उसकी दादी लेटी हुई थी, जिनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर पर अब हार चढ़ा हुआ था। अंकित को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। अंकित तो अभी डेविड के सदमे से उभरा भी नहीं था और उसके सामने ये दूसरा नजारा था जो शायद वो मरते दम तक नहीं भूलने वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। किसी से पता चला कि उसकी दादी ने जहरीला पानी पीने की वजह से दम तोड़ दिया। उसने उस रात जो पानी भरा था उसे उस पे शक होने लगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके पापा ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तू तू क्या करना है यहाँ? जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अब क्या चाहिए तुझे? सब तो बर्बाद हो गया मेरा। मेरी माँ भी चली गई, अब कोई नहीं है मेरे पास। तू तो पहले ही छोड़ गया था। तुझे मेरे क्या क्या नहीं दिया, और तूने मुझे सिर्फ दुख दिए। कह के उसके पापा ने हाथ जोड़ लिए, जिसे देखकर अंकित को खुद पर शर्म आने लगी। उसने प्रकाश की तरफ देखा और कहा, अंकल अंकल प्लीज आप तो। अंकित ने इतना कहा ही भर था कि प्रकाश ने उसे अपने हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। अगर आशीष मेरा फ्रेंड नहीं होता तो तू सोच तेरा क्या करता मैं। जो बेटा अपने ही बाप को छोड़ सकता है वो कल को मेरी बेटी को भी छोड़ सकता है, वो ब्लडी गे। कह के प्रकाश ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। अंकित के पास कुछ नहीं था कहने को। वो चुपचाप बाहर आ गया। जाते वक्त उसने एक नज़र अपनी दादी को फिर से देखा। माँ के जाने के बाद एक दादी ही तो थी जिन्होंने उसका सब कुछ संभाल लिया था। घर छोड़ते वक्त उसने अपनी दादी का भी ख्याल नहीं किया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी और घिन भी। सड़कों पर यूं घूमते घूमते कब रात हो गई उसे खुद पता नहीं चला। बार बार उसके मन में देव का ख्याल आने लगा। उसे अब मिलना था उससे। कहीं ना कहीं उसके अंदर अब देव के लिए गुस्सा आ रहा था। देव ने तो कहा था सब कुछ सही हो जाएगा, दादी ठीक हो जाएगी। ये तो सब उल्टा हो गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? अंकित अब ये सोच ही रहा था कि उसके पीछे से फिर से किसी ने आवाज दी, कैसे हो मित्र? ये देव था। अंकित ने पीछे मुड़ के देखा। देव हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मित्र, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में? तुमने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। दादी चली गई मेरी। तुमने क्या जल दिया था मुझे उस दिन? कौन सा गंगा जल था वो जिसने उनकी जान ही ले ली? और वो डेविड जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, उसने उसने मुझे ही छोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया। अंकित ने रोते हुए बताया। देव ने एक मुस्कान दी। तुम तुम हंस रहे हो? यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है? अंकित ने गुस्से में कहा। उल्टा फुल्टा? किसके लिए? तुम्हारे लिए? देव ने कहा। मतलब? अंकित ने पूछा।
उल्टा फुल्टा तुम्हारे लिए था, मेरे लिए तो मुक्ति थी। देव ने एक शैतानी हंसी हंसी और देखते ही देखते उसका पूरा रूप बदल गया था। वो किसी राक्षस की तरह दिख रहा था, जिसकी काली बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े बाल। जिस हाथ में गीता थी, वो गीता एक काली किताब में बदल चुकी थी। और रुद्राक्ष का ब्रेसलेट किसी कौवे की आंख से बना ब्रेसलेट बन गया था। अंकित को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जीता जागता सपना देख रहा हो। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अंकित ने फटी हुई आंखों से पूछा। मेरी श्राप मुक्ति का उपाय था किसी भी व्यक्ति से 3 गलत काम करवाने। उन तीनों में से एक मृत्यु भी थी। वो मृत्यु वो किसी की हत्या करे या आकस्मिक मौत हो, ये जरूरी नहीं। फिर तुम दिखाई दिए। मैंने तुम्हारा मन पहले ही पढ़ लिया था। फिर मैंने तुम्हें सम्मोहित किया और तुमने मुझसे अपनी सारी बातें कर ली और अपना मित्र बना लिया। यही तो उद्देश्य है हमारा। तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ और इस कलयुग को और आगे बढ़ाओ। अभी ये प्रथम चरण है, लेकिन जल्द ही हमारा पूरा समाज हमारी तरह ही होगा। शामिल हो जाओ हमारे साथ। देव ने दोनों हाथ फैलाकर अंकित से कहा। वो फटी आंखों से उसे देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई और वो बेहोश हो गया। अगले दिन रात को एक लड़की यूं ही रास्ते से जाते जाते बस रोई जा रही थी। मैं क्यों ऐसा कर दिया? मुझे उससे कुछ ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। पता नहीं मैंने क्यों ट्रस्ट कर लिया उस पर। खुद से बातें करती हुई वो लड़की बस चलती ही जा रही थी कि किसी ने उसके पीछे से आवाज दी। जो इस दुनिया में स्थिर नहीं, उसके लिए अश्रु क्यों बहाना? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो स्थिर नहीं उसके लिए रोना क्यों? जो आपका है ही नहीं उसके लिए दुख क्यों मनाना? न भाई, न बंधु, न माँ, न बाप, कोई भी स्थिर नहीं। जो है परमात्मा ही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी लगभग उसी की उम्र का उसके सामने खड़ा था। आप कौन? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, उस लड़की ने कहा। मेरा नाम अंकित है। मैं यूं ही रात्रि भ्रमण के लिए निकला था। मुझे अपना ही मित्र समझो, उसने कहा और एक शैतानी मुस्कान दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।